नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे कांग्रेस से, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन आज कांग्रेस की तरफ से देश भर में ही किया गया है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी इसी की तस्वीरें देखने को मिली है। कांग्रेस ने रैली निकाली, राजभवन मार्च किया और पार्टी ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी उपक्रमों का भविष्य खतरे में डाल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कहा कि संसद में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब देने से केंद्र सरकार भाग रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। देश बदल नहीं रहा है, देश बिक रहा है। देश के खून पसीने का पैसा सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ रही है। और इधर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से भी मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा है। लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिडन बर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के कुछ सवाल हैं जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी ने उठाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है। क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जेपीसी से पीछे हट रहे हैं? क्या कारण है, क्या कारण है कि जो मुद्दे उठाए गए उनकी बात को हर रोज जो हम सवाल पूछ रहे हैं उनका भी जवाब नहीं मिल रहा है। पूरा देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में अक्सर कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर हकीकत ये है देश बिक रहा है। तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पीसी चीफ मोहन मरकाम के तीखे तेवर देखने को आज मिले हैं। मोहन मरकाम ने कोंडा गांव में DMF में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है। मरकाम ने कहा कि DMF घोटाले में 7 करोड़ रुपए की रकम की बंदरबाट हुई है और माननीय मंत्री महोदय बताएं कि इस मामले में संबंधित अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने सदन में विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग उठाई है। मोहन मरकाम के सवालों पर और आरोपों पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं सुन रही है। मोहन मरकाम के सुर में सुर मिलाते हुए पूर्व मंत्री और बृजमोहन अग्रवाल विधायक, उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में DMF की 50% राशि का बंदरबाट हुआ है और पहले भी DMF की राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आ चुका है। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि देखो आज मरकाम भयमुक्त होकर सवाल पूछ रहे हैं। उधर मरकाम के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री नवीन चौबे ने भी जांच का भरोसा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, DMF राशि का जो जिस ढंग से बंदरबाट हुआ है, लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में, मतलब जो सप्लाई का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, आप नाम उसका उजागर क्यों करना नहीं चाहते और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप RS को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है। तो क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? मेरा सीधा सीधा आरोप है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ रुपए जो DMF का पैसे का इन्होंने बंदरबाट किया है। इसकी विधानसभा से जांच कराएंगे क्या? 30 करोड़ है।
और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट उठने लगी है और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी बदलाव के लेकर इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फेरबदल करना चाहते हैं कर सकते हैं और वो जिस स्तर पर बदलाव करना चाहेंगे करेंगे। इसको ऐसे देखिए कि जब यहाँ पर हमारा महाधिवेशन हुआ उस समय हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी को अधिकृत किया कि जो भी वो फेरबदल करना चाहें वो करेंगे। और इसके अलावा भी हमने अपने संविधान में संशोधन किए हैं, तो उसको उचित समय पर देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे हमारा CWC है या अन्य जो भी फेरबदल हमारे केंद्रीय लेवल पर करने हैं वो उसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज हंगामा हुआ है। विपक्ष ने अभिभाषण बदलने का आरोप लगाया है। सदस्यों को हिंदी में कॉपियां बांटी गई, अलग ये कॉपियां थी, विपक्ष की तरफ से आरोप है। रवि चौबे ने अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेशन में फर्क बताया है। शराबबंदी के मुद्दे पर भी सदन में आज जमकर हंगामा हुआ है। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए हम सहयोगी युगल तिवारी का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, आपसे हम जानकारी चाहेंगे आज क्या कुछ हुआ विधानसभा में और आगे क्या कुछ संभावनाएं से लेकर। देखिए अवंतिका, विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज शराबबंदी का मुद्दा है वो छाया रहा और जिस तरह से वहां पर सदन में बात उठी कि शराबबंदी का वादा करने के बाद भी सरकार ने शराबबंदी नहीं किया, तो इस पर सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने जवाब दिया कि शराबबंदी जिन राज्यों में है वहाँ अधिक और आसानी से शराब है वो उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा जो राज्यपाल के अभिभाषण है उसको लेकर के जमकर यहां पर हंगामा हुआ। विधानसभा में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि ये सुपर फ्रॉड की जो श्रेणी में आता है, साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि ये 420 है, अगर ये सदन के बाहर होता तो 420 हो जाता। लेकिन वहीं पर जो संसदीय जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भाजपा की समझ की फेर है। जो कापियां बांटी गई हैं उन कापियों का हिंदी और जो अंग्रेजी है उसे हिंदी रूपांतरण है, तो कुछ उसमें अंतर जरूर है, लेकिन इस तरह के किसी तरह की बात है वो नहीं है और सीधा सीधा वो भाजपाइयों के समझ। चलिए देखना होगा आगे विधानसभा में क्या कुछ होता है। बने रहेगा युगल, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। 2 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार। 1 अप्रैल तक आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होना इसके लिए बहुत जरूरी है। 12वीं पास बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लेकर बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा। अधिसूचना से लेकर जारी हो चुकी है। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, पहले भी घोषणा हो चुकी है और उसके बाद से उत्साह था बेरोजगारों में, क्या कुछ प्रावधान इस अधिसूचना में जारी हुए हैं, इस पर विस्तार से जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार को, प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उन्हें लेकर के एक बेरोजगारी भत्ता देने का जो घोषणा किया था, जो ऐलान किया था, अब उस पर अमल हो गया है। और जिस तरह से एक आदेश जारी हुआ है उसके तहत 1 अप्रैल 2000 साल का पुराना होना चाहिए जो रोजगार पंजीयन है, उसके बाद उन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता है वो मिल जाएगा। और बड़ी बात यही है कि 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपया का जो बेरोजगारी भत्ता है वो प्रदेश के बेरोजगारों को मिलेगा। और लगातार बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर के, रोजगार की मांग को लेकर के यहाँ पर राजनीति होती रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रही है कि अगर प्रदेश में बेरोजगार नहीं है तो फिर बेरोजगारी भत्ता क्यों, ये विपक्ष का आरोप है। तो दूसरी ओर सरकार ने कहा है कि उन बेरोजगारों को, जो कोविड काल के दौरान बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें नौकरियां भी नहीं मिल पाई हैं, और उन बेरोजगारों को, तमाम बेरोजगारों के लिए एक बड़ा प्रावधान राज्य सरकार ने जो किया था
था 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का, तो वो जल्द से जल्द अब मिल जाएगा और उसे लेकर के राज्य सरकार ने बाकायदा दिशा निर्देश पत्र जारी कर दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि घोषणा के तत्काल बाद अब उन आदेश पर अमल होना शुरू हो गया है। जी अवंतिका। युगल, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस अधिसूचना में जारी किए गए हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 35 साल के बीच में है उसे ही मिलेगा, ऐसे तमाम प्रावधान हैं इसमें, इस पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी देखिए अवंतिका, जिनका जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन है उसकी अवधि 2 साल कम से कम होनी चाहिए, 18 से 25 वर्ष की जो आयु सीमा है वो होनी चाहिए। तो तमाम ये है कि जो जीवित पंजीयन है ऐसे बेरोजगारों को इसका लाभ मिल सकेगा और बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है। जिस तरह से 2500 रुपये का उन्हें मदद मिलेगा, तो ये है कि अगर जो बेरोजगार हैं वो शिक्षकी कार्य में भी, अन्य कार्य में भी इस तरह के उस पैसे का उपयोग है वो कर सकेंगे। और उनके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने पत्र जारी करके इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए, अमल के लिए आदेश जारी कर दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करेंगे जगदलपुर की। नगर निगम के खिलाफ भाजपा पार्षद दल ने मोर्चा खोल दिया है। निगम के अंतर्गत काम कर रही स्वच्छता दीदियों के मानदेय और उनके अवकाश को लेकर भाजपा पार्षद दल ने निगम दफ्तर का घेराव किया है, जहां भाजपा पार्षद पार्टी कार्यालय से पैदल चलकर नगर निगम दफ्तर पहुंचे, प्रदर्शन यहां पर किया है। उस दौरान नगर प्रशासन और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। जो 6000 का इनको मानदेय मिल रहा है, हमारी पहली मांग है इन्हें 10,000 मानदेय तुरंत किया जाए। 10,000 के अलावा जो बेसिक चीजें हैं, जो इनका अधिकार है, जो इनका हक है, ये पहला अधिकार। दूसरा अधिकार, इनको साप्ताहिक छुट्टी नहीं, अभी तक छुट्टी होती थी, परंतु नया ताजा फरमान जारी किया गया है, यदि रविवार को कोई नहीं आएगा तो उसका तनख्वाह काट दिया जाएगा। ये अमानवीय कृत्य है। ये महापौर जो यहाँ बैठी है, महिला सशक्तिकरण के नाम से कलंक। इन्हीं महिलाओं के सम्मान में आज भाजपा मैदान में है। हमारी 4-5 मांगे और है, और ये जब तक पूरी नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी संघर्ष का रास्ता करेगी। और स्वच्छता दीदी के मानदेय को बढ़ाने को लेकर इनके द्वारा मांग की गई है। चूँकि यह राज्य शासन और केंद्र शासन से जुड़ा हुआ मामला है, तो निश्चित तौर पे इस पे शासन स्तर पर निर्णय लेना है और नगर पालिका निगम द्वारा इस संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य शासन को अवगत करा दिया जाएगा। और भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का निर्णय होता है तो उसको नगर पालिका निगम द्वारा। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। डबल मर्डर मिस्ट्री में एक नया मोड़ आ चुका है। लव ट्रायंगल के एंगल से अब लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। लव ट्रायंगल का ये पूरा केस हो सकता है, ऐसी आशंका पुलिस को, क्योंकि दुल्हन के परिचित युवक से बात हुई है। दुल्हन की इस बारे में भी पहली जानकारी पुलिस को मिली है और इसी को लेकर अब पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन के फोन का सीडीआर निकाला है। मोदापारा के एक युवक से पुलिस ने पूछताछ की और युवक की 2018 में कहकशां से दोस्ती हुई थी। फोन का सीडीआर आने के बाद पूछताछ जारी है। लव ट्रायंगल की आशंका पर पुलिस अब जांच कर रही है। रिसेप्शन के दिन दूल्हा दुल्हन की हत्या हुई थी और इसी केस में अब पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है। और अब सुकमा से इस वक्त एक बड़ी खबर। 1 लाख के इनामी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। 2 अलग अलग मामलों में नक्सली शामिल थे। कसालपाड़ में जवानों पर हमले में भी शामिल थे। साथ ही साथ 14 जवानों की शहादत की घटना में ये नक्सली शामिल थे। चारों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा चुका है। आगे बात करेंगे जगदलपुर की। विजयवाड़ा में बंधक बने 10 आदिवासी मजदूरों को वापस लाने की गुहार अब लगाई जा रही है। बस्तर के 5 और बीजापुर के 5 आदिवासी मजदूर बंधक बना लिए गए हैं। ठेकेदार के चंगुल से भागकर एक मजदूर गांव पहुंचा, वहां पर आप बीती सुनाई। मजदूर ने बस्तर कलेक्टर को पूरी घटना बताई है और कलेक्टर ने मजदूरों को वापस लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। मैं आंध्रा गया था विजयवाड़ा काम करने के लिए, मजदूर करने के लिए। कुछ पैसा भी ले गए, कुछ मोबाइल भी नंगा के ले गए, छीन के ले गए, मारपीट भी कर रहे थे। इसलिए बस्तर जिला से 5 लोग गए थे और बीजापुर जिला वाले 6 लोग गए थे। पूरा 11 टोटल 11 लोग थे, कर रहे थे। पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए मैं भाग के आया और मेरा साथी वाले वहीं पे हैं, उनको वापस लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए।
इधर जगदलपुर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर के नया बस स्टैंड पर शराब दुकान के पास आरोपियों ने कोड़ेनार से आए ग्रामीणों को डरा धमकाकर लूटपाट की थी। ग्रामीणों की शिकायत पर बोधघाट थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ग्रामीणों से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। तो जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीडीएस का चावल कम तौलने पर कार्रवाई की जा चुकी है। कलेक्टर ने 5 अधिकारियों की टीम फिलहाल बनाई है, जो कि जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। लोहंडीगुड़ा में निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियां पाई गई थी और सरकारी चावल में कांटा मारने की गड़बड़ी पाई गई थी। पीडीएस दुकान में आने वाले चावल के तौल में भी कमियां थी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव के आसार। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस लेवल पर फेरबदल करना चाहते हैं वो करेंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी का तंज। कहा अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कांग्रेस कर रही आंदोलन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा एएसआई की मौत का मुद्दा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया मुद्दा। टारगेट किलिंग का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में 15 मार्च को बीजेपी करेगी विधानसभा का घेराव। प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रभावित लोग होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष ने किया सभा स्थल का निरीक्षण। विजयवाड़ा में बंधक बने 10 आदिवासी मजदूर। बस्तर के 5, बीजापुर के 5 आदिवासी मजदूर बने बंधक। कलेक्टर ने मजदूरों को वापस लाने के दिए निर्देश। जगदलपुर में पुलिस को मिली कामयाबी। 2 फर्जी पुलिस अधिकारियों को किया गिरफ्तार। ग्रामीणों से लूटपाट का आरोप। एमपी के कांग्रेस नेता आर्यन शर्मा को मिली दोहरी जिम्मेदारी। बनाए गए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। छत्तीसगढ़ के प्रभारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की नियुक्ति। कवर्धा में जेसीसीजे का प्रदर्शन। अमित जोगी की अगुवाई में कई मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। रायपुर दूल्हा दुल्हन मौत मामले में नया मोड़। दुल्हन के परिचित युवक से पुलिस की पूछताछ। लव ट्रायंगल से मामले की जांच। बलौदाबाजार में महिला का शव मिलने से सनसनी। तालाब के किनारे मिली लाश। तफ्तीश में जुटी पुलिस। दुर्ग में पुलिस की कार्रवाई। महिला का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। कोरबा में 3 दिन बाद भी एएसआई हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली। बिलासपुर रेंज के आईजी ने बांगो थाने में लिया जायजा। पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। दुर्ग जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर। सुरक्षा की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अस्पताल में कामकाज का बहिष्कार। कोरबा में बैगा आदिवासी की संदिग्ध मौत। दादर नाला के पास मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। नवागढ़ तहसील क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला। निजी क्लिनिक जाने को मजबूर ग्रामीण। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।